नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। कर्नाटक और मध्य प्रदेश के सियासी संकट के बाद अब कांग्रेस की राजस्थान सरकार पर भी सियासी संकट मंडराने लगा है। कर्नाटक और मध्य प्रदेश से कांग्रेस ने अपना हाथ तो धो लिया है, लेकिन ऐसी स्थिति इस वक्त राजस्थान में भी बनती हुई नजर आ रही है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराज हैं और अपने साथी विधायकों के साथ इस वक्त दिल्ली पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में भी हैं। अगर सब कुछ सचिन पायलट के हिसाब से कांग्रेस में नहीं हुआ तो हो सकता है कि राजस्थान सरकार से भी कांग्रेस को हाथ धोना पड़े और अशोक गहलोत की सरकार गिर जाए। लेकिन जो बाहर सियासत चल रही है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आपको बताते हैं कि आखिर राजस्थान का सियासी गणित क्या कहता है, किस तरह से सरकार बच सकती है और किस तरह से सरकार गिर सकती है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं और जिसके पास 101 विधायकों का समर्थन है वो अपनी सरकार बना सकता है। 2018 में यहां पर विधानसभा चुनाव हुए थे और जब ये विधानसभा चुनाव हुए थे तो वहां पर क्या स्थिति थी ये हम आपको एक चार्ट के जरिए दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 107 विधायक जो है वो जीतकर आए थे। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी थी, उसके पास 72 विधायक थे। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास 3 विधायक थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के पास 2 विधायक थे। भारतीय ट्राइबल पार्टी के पास 2 विधायक, राष्ट्रीय लोकदल के पास 1 और 13 इंडिपेंडेंट विधायक थे। तो इस तरह से राजस्थान का जो सियासी गणित है वो 2018 में सामने आया था। लेकिन 107 विधायकों के साथ कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी और अकेले अपने दम पर कांग्रेस सरकार बनाने में यहां पर सक्षम थी और उसने सरकार भी बनाया। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस को उस वक्त जो इंडिपेंडेंट विधायक है उन इंडिपेंडेंट विधायकों का उन्हें समर्थन मिला। साथ ही साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के एक विधायक का समर्थन भी कांग्रेस को मिला। इस हिसाब से कांग्रेस के पास 121 विधायक हो गए। कांग्रेस की सरकार यहां पर बड़ी ही आसानी से और बड़ी ही सेफ तरीके से है अगर ये आंकड़े देख लिए जाए। लेकिन अगर इन आंकड़ों में तब्दीली हो जाती है तो हो सकता है कि राजस्थान में सरकार गिर जाए। मध्य प्रदेश का फॉर्मूला आ सकता है काम। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हाल ही में जब कमलनाथ की सरकार गिराई गई थी तो उस वक्त कमलनाथ की सरकार को भी अल्पमत में लाया गया था और अगर राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार को गिराना है तो अशोक गहलोत की सरकार को अल्पमत में लाना जरूरी होगा। अब कैसे आ सकती है अल्पमत में अशोक गहलोत की सरकार, ये भी हम आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि सचिन पायलट का ये कहना है कि उनके समर्थन में इस वक्त 24 विधायक हैं। अगर सचिन पायलट के ये विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो कांग्रेस का जो आंकड़ा 107 का है तो वो 83 पर जा पहुंचेगा और इसी वक्त अगर जो इंडिपेंडेंट विधायक है अगर वो भी कांग्रेस का साथ छोड़ देते हैं तो कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ जाएगी। 24 विधायक अगर इस्तीफा दे देते हैं तो राजस्थान में विधानसभा की स्थिति हो जाएगी 176 और यहां पर बहुमत के लिए 89 विधायकों का समर्थन जरूरी होगा। लेकिन अगर 24 विधायक चले जाते हैं और जो इंडिपेंडेंट विधायक है वो भी कांग्रेस का साथ छोड़ देते हैं तो कांग्रेस के पास 83 सीट्स ही रह जाएगी, यानी कि बहुमत के आंकड़े से लगभग 6 सीटों की दूरी पर। तो ऐसे राजस्थान में सरकार गिराई जा सकती है कांग्रेस की। अब कैसे बन सकती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये भी हम आपको बता देते हैं। अगर सब कुछ बीजेपी के हिसाब से हुआ, यानी कि 24 कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और 13 विधायक जो है उन्होंने अगर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी सरकार बनाने की कोशिश में यहाँ पर लग जाए। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो राजस्थान में इस वक्त उसके 72 विधायक हैं और अगर 13 विधायक जो कांग्रेस का साथ छोड़ने की स्थिति में हो सकते हैं
वो अगर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं तो ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है वो 85 सीट्स पर जा पहुंचती है। और इसके अलावा और जो दूसरी पार्टी है जिनके दो एक ऐसे विधायक हैं, अगर उनके साथ गठजोड़ हो जाता है तो हो सकता है कि राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से बन जाए। तो ये कुछ ऐसी स्थिति है जिसके जरिए हमने बताया आपको कि कैसे राजस्थान में सरकार बच सकती है और कैसे यहाँ पर सरकार गिर सकती है। लेकिन देखना ये जरूरी है कि अब इस पूरे सियासी मामले को लेकर क्या होता है, क्योंकि अब तक कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट को मनाने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भी जो है कांग्रेस की इस तरह से ढिलाई को लेकर भी सवाल उठाया है और उन्होंने भी ट्वीट करके कहा कि हम कब निर्णय लेंगे, हम क्या इंतजार कर रहे हैं कि हमारे घोड़े जो है वो छूट जाए और उसके बाद हम जो है कोई फैसला लें। तो इस तरह की टिप्पणी भी जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से की गई है। तो सियासी बवाल इस वक्त राजस्थान में मचा हुआ है। देखना जरूरी है कि अब ये जो सियासी बवाल है ये कहां तक जाएगा और क्या राजस्थान में सरकार गिर जाएगी और क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से यहां पर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।